भक्तों, उसी समय योग माया को जब आदेश दिया कि आज्ञा दी यमुना के तीरे सुंदर स्थान रचा जाए और हर से विश्वत की शांति बोली मन का मन तरण किया जाए। भगवान की योग माया को जब आज्ञा दी तो आज्ञा कहकर माया ने रुचिकर स्थान बनाया है। कंदरपुर को बुलावे रमणी जगह बतलाया है। आदेश जैसे ही दिया तो योग माया चली और योग माया ने जाकर के वहां सुंदर सा स्थान बनाया। क्यों? भगवान कन्हैया गोपियों के साथ महारास लीला करे। गौर करिए, गोपियां कौन गोपियां थी? प्रमाण ये मिला है कि जितनी भी गोपियां थी ये सब ऋषि मुनि थे, बड़े बड़े महात्मा ऋषि। पहले तपस्या करते रहे लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए, और जब भगवान के दर्शन नहीं हुए तो परमात्मा ने उनसे ये कहा कि आप चिंता न करो, द्वापर में आकर के मैं कृष्ण अवतार लूंगा और तुम सब जाकर के गोपियां बन जाना, तब मैं तुम्हें आकर के दर्शन दूंगा और तुम्हारे साथ में लीलाएं। जितनी भी ये गोपियां थी सब ऋषि और महात्मा थे। मेरे भक्तों, सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन पंत, जब योग माया को आदेश दिया तो योग माया ने सुंदर सा स्थान बनाया और इतना सुंदर स्थान भगवान कन्हैया वहां पहुंचे। और जब भगवान कन्हैया वहां पहुंचे तो भगवान कन्हैया ने जाकर के उस स्थान को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। भक्तों, भगवान श्याम ने बताया जाता है कि अर्धरात्रि को शरद पूर्णिमा वाली रात, आधी रात के समय भगवान कन्हैया ने बंसी बजाई और बंसी बजाई तो ऐसी बंसी बजाई कि बंसी की धुन जिस गोपी के कान में पड़ी वो गोपी अपनी सारी सुध बोध ही भूल गई। वर्णन तो नहीं कर सकते कि वो हमारे सामने की बात नहीं है, लेकिन कुछ लिखा है कवियों ने कि ऐसी बजाए गई और बंसुरिया रे श्याम कैसी बजाए गई। कोई गोपी अगर श्रृंगार कर रही थी और बंसी की धुन जब उसके कान में पड़ी तो उसे यही पता नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ। किसी के कान में कुंडल बुला के कान में, किसी के कान में कुंडल बुला के कान में, कुंडल पहनने से कान में, लेकिन कान में नहीं पहन पाए उसने। कान में लिए नाक
और नाक में गुलाब पहन दी अच्छी वो खा लटकाए लेता किसी को कान में कुंडल गुलाब के कान में किसी को होठ पर सुरमा लपेट के आंख में घोड़ी पे लगाई नहीं घोड़ी पे लगाई नहीं कुड़िया रे चमके भी बजाई नहीं अरे कैसी बजाई नहीं सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन, जब भगवान कन्हैया ने बंसी को बजाया और बंसी की धुन जिस गोपी के कान में पड़ी, अगर श्रृंगार कर रही है तो उल्टा सीधा श्रृंगार, कान को नाक में, नाक को कान में, होठ को आंख पे, आंख को होठ में। और जो रोटी अपने गोपी अपने पति को खाना परोस रही है तो जल तो ले जाकर के रख दिया, और रसोई में खाना परोस रही है, जैसे ही बंसी की धुन पड़ी तो वो जल वहीं रखा है, थाली वहीं रखी है, निकल गए। अब भी इंतजार कर रहे हैं कि भोजन आ रहा है। अरे जो गोपी अपने पुत्र को दुग्ध पान करा रही है, जैसे ही बंसी की धुन कान में पड़ी, उसे यही पता नहीं कि मैंने बेटा को पालना में लिटा दिया, चारपाई पे जमीन पे छोड़ा, चली गई। और जिस गोपी बताया यहाँ तक जाता है कि जिस गोपी के पति ने नहीं जाने दिया, उस गोपी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। सभी गोपी वहां पहुंची और रास महाराज की तैयारी हो रही थी। उधर कैलाश पर्वत पर गौरा मैया पार्वती जी श्रृंगार कर रही थी और भोले बाबा ने देखा, बोले ओए इतनी रात गए, ये श्रृंगार कहां की तैयारी है? गौरा बोली तुम्हें का हर बात बताने की, हर बात बताए। और माताओं का ये स्वभाव होता है, कऊ सहेली के ना कऊ फंक्शन में जाए ना तो पति को न बतावे, अगर वे खुशी के रुका तरीका तो सीध के अरे हर बात का तुम्हें बताई देती होते तो बताए हैं। बोली भोले बाबा तुम्हें बताने की नहीं है, हम कहीं जा रहे हैं। भोले बाबा बोले हमें तो बताओ, जाए कहाँ रही हूँ? बोले हम जा रहे हैं वृंदावन। क्यों?